अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। आज हम बात करेंगे ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि यूएस की तरफ से हर साल अनाउंस किया जाता है, जिसमें बीएस, बैचलर और मास्टर के करंटली इनरोल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट बीएस में करंटली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं और उनका 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो बीए बीएससी के स्टूडेंट हैं और एमएमएससी के स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको एयर फेयर, अकोमोडेशन, मील अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, उसके अलावा मंथली स्टेपेंड भी आपको दिया जाएगा। मज़ीद इसके बारे में डिटेल जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है जिसमें आपने सर्च करना है यूग्रेड 2023। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, आपने यहाँ से ओपन करनी है तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। वेबसाइट है द यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान और स्कॉलरशिप का जो नाम है ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोग्राम है। करंट स्टेटस ओपन है। डेडलाइन इसकी 25 सितंबर 2022 है। यहाँ से आप फ्लेयर यानी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ से होती है। उससे पहले मैंने आपको चंद चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता देनी है। एज लिमिट इसमें 25 ईयर है। 25 ईयर से कम हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनाउंसमेंट इसकी सितंबर अक्टूबर में होती है। ड्यूरेशन 1 सेमेस्टर की ड्यूरेशन होती है स्कॉलरशिप की। अप्रोक्सीमेटली हाफ अटेंडेड इन फॉल एंड अदर हाफ इन स्प्रिंग। फाइनल फॉल नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी ये। उसके अलावा जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें है पाकिस्तानी सिटीज़न। पाकिस्तानी सिटीज़न यानी उसमें एजेके और गिलगित बल्तिस्तान और एक्सफाटा वगैरह सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। 25 ईयर और यंगर जो मैंने आपको बता दिया है। मेन चीज़ जो है करंटली इनरोल इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड कमिटेड टू रिटर्निंग टू देयर होम यूनिवर्सिटीज़ फॉलोइंग कंप्लीशन प्रोग्राम। मतलब ये है कि जो करंटली किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में बैचलर के लिए इनरोल हैं, ख्वाह वो BS 4 ईयर प्रोग्राम है या बैचलर 2 ईयर प्रोग्राम है या मास्टर 2 ईयर प्रोग्राम यानी MMSC है या बैचलर है या BS ऑनर है या LLB वगैरह जैसे 5 ईयर का कसम होता है तो वो हैं, तो वो इन सब इनके इसके लिए एलिजिबल हैं। इन देयर 14 और 15 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। 14 ईयर फॉर 15 ईयर से मुराद ये है अगर जो BS 4 ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3rd, 4th, 5th और 6th सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो 5 ईयर के हैं जैसे LLB और मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं वो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th सेमेस्टर में जो करंटली इनरोल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बैचलर वाले अगर सेकेंड ईयर में हैं जिनका 2 ईयर बैचलर है, BA BSc वाले कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो MA MSc के स्टूडेंट हैं वो अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, जहाँ मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। फ़िलहाल आपको रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपसे बाद में उसकी डिमांड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फॉर होम इज़ प्रोग्राम इज़ इंटेंटेड, किसके लिए ये प्रोग्राम है। तो इसमें जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं या जो ख़ास तौर पे फीमेल्स या डिसेबल्स लोग हैं उनको भी इनकरेज किया गया है कि वो भी इसके लिए अप्लाई करें। उसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ इंटेंट टू अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज ग्रांट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। इसमें आपका ग्रांट फंड है, ट्यूशन फ़ीस है और टेक्स्ट बुक्स हैं, एयर फेयर, लिविंग के लिए जो स्टेपेंड है, एकोमोडेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर की जाएंगी। उसके अलावा इफ़ आई एम सेलेक्टेड व्हेन विल बी बिगिन स्टडीज एट द US आइदर फॉल और स्प्रिंग सेमेस्टर में आपकी स्टार्ट हो सकती है। एप्लीकेशन के अलावा हवाले से जो हैं डू आई हैव टू टेक द टॉफल की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत हुई तो आपकी सिलेक्शन के बाद जब फाइनलाइज हो जाएगा तो ये अपना ख़ुद आपसे टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट फॉर्म में आपने भेजने हैं या नहीं, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके अलावा किसी चीज़ का प्रिंट फॉर्म या हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी
या इनकी एड्रेस पे यूएसएफ के एड्रेस पे नहीं भेजने आपने। बाकी भी इसी तरह के सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो आपने इन्हें रीड आउट कर देना है। अगर मैं बताऊंगा वन बाय वन तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस फ्लेयर से तो आपका सोशल मीडिया पे पाला पड़ गया होगा, आपने इसके ऊपर जो लिखा हुआ है आपने रीड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। लॉगिन ईमेल पासवर्ड, आपने अगर पिछले साल या इससे पहले अकाउंट बनाया है तो लॉगिन कर लें ईमेल पासवर्ड के साथ, नहीं तो आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ईमेल, कंफर्म ईमेल और आईडी कार्ड नंबर लिख के आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट बन चुका है, आपने जस्ट अब लॉगिन करना है। यहाँ पे आपने ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपको ईमेल के ज़रिए उन्होंने भेज दिया होगा, आपने अपनी ईमेल से पासवर्ड देकर यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद कंटिन्यू एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर आपको परसेंटेज बताई जा रही है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कितने % कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन कौन कौन से हैं जो आपने फिल करने हैं, गेट स्टार्टेड है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आपने कोशिश करें कि अपनी वर्डिंग में लिखें और ख़ुद लिखें, कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और रिव्यू सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपने फिल करनी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीज़ें लिखनी है। डू यू हैव मल्टीपल सिटीजनशिप, यस नो आप पे डिपेंड करता है। नेशनैलिटी, करंट प्रेजेंट सिटीजनशिप। उसके अलावा चूज़ कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है। प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस। उसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा है करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस यहाँ पे देना है आपने। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी आप यहाँ पे अपने फादर, कज़न या अंकल का या मदर का, किसी का भी आप एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी करंट एजुकेशन फिल करनी है। करंट एजुकेशन फिल करने के लिए आपने यहाँ पे करंटली इनरोल यस कर देना है। डिग्री नेम बैचलर 4 ईयर है, 2 ईयर है, MBA है, LLB है, जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब एडमिशन लिया था डिग्री स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे ईयर लिखना है। एक्सपेक्टेड डिग्री कंप्लीशन डेट यहाँ पे लिखनी है आपने, यहाँ पे ईयर लिखना है। उसके अलावा आपने यहाँ से अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सिटी, इंस्टीट्यूशन कंट्री, और अगर आपका इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ से मैनुअली भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने CGPA या परसेंटेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे टोटल CGPA सेलेक्ट करके आपने सेव कर देना है। ये आपकी एजुकेशन सेव हो चुकी है। उसके बाद आप ऐड एजुकेशन पे दोबारा क्लिक करके यहाँ पे अपनी FSC की और इसी तरह दोबारा क्लिक करके आप मैट्रिक की डिटेल भी पुट करेंगे। इस तरह आपने 1 बाय 1 सारी एजुकेशन पुट करनी है। उसके बाद है टॉफल टेस्टिंग, ये भी ऑप्शनल है। अगर टॉफल का कोई टेस्ट आपने पास किया हुआ है, CBT या IBT, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अदर स्टैंडर्ड टेस्टिंग ये भी ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास कोई और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई टेस्ट है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, नेटिव लैंग्वेज आप यहाँ पे लिखनी है। इंग्लिश पढ़ते हुए कितने साल हो गए वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। लोकेशन, और यहाँ पे आ गई फॉरेन लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं यहाँ पे तरतीब यहाँ से लिख सकते हैं। इंग्लिश आपकी रीडिंग एबिलिटी एक्सीलेंट, गुड है, जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह राइटिंग और स्पीकिंग का आपने लिखना है। फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज आपने कोई किए हुए हैं तो आपने यहाँ पे ऐड कोर्स पे क्लिक करके इंक्लूड कर सकते हैं। प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन द US में आपने कौन सी फील्ड ऑफ स्टडीज़ लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सारी फील्ड्स हैं जो आपकी फील्ड है लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट, आपने जहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है आपका उसकी डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। आप बैचलर MBA जो भी है आपने जोन से ईयर में है तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद करंट इंस्टीट्यूट नेम,
उसके बाद फैकल्टी डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, CGPA करंट कितना है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर देनी है। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन यानी आपने FSC कहाँ से की है, आपने उसकी डिटेल देनी है, मार्क्स कितने लिए हैं, कौन से कॉलेज से किए, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। प्रेजेंट कोर्स ईयर कौन सा है आपका, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट और करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, वो आपने यहाँ से अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद है ऑप्शन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने देखना है हैव यू प्रीवियसली ट्रेवल US, यस या नो, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, इसमें आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड, लीडरशिप पोजीशंस जो भी हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। आप नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डिटेल देनी है, लोकेशन इंस्टीट्यूट की, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कब से कब तक, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आप अरेस्टेड हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट, अगर आपने यस किया तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी कि क्यों आपको एक्सपेल्ड किया गया है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव के बाद आप इसे नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने इंक्लूड करना है योर इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव, योर गोल रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, पर्सनल डेवलपमेंट, और वाई यू विश टू परस्यू USA एंड हाउ रिलेट्स योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। जो पर्सनल स्टेटमेंट है आपका वो 200 to 250 वर्ड्स का होना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप पहले इसे वर्ड में या वर्ड पैड में टाइप कर लें, उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये आपकी सिलेक्शन के लिए एक अहम चीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये आपको बहुत हेल्प करेगी। कोशिश कीजिए कि कॉपी पेस्ट ना हो, और यानी आप नेट से कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि अपनी स्टेटमेंट आप ख़ुद लिखें। उसके बाद लिखने के बाद आप इसे सेव और नेक्स्ट कर देंगे। सेव करने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। मैंने तो फ़िलहाल कॉपी करके पेस्ट किया क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना, जस्ट वीडियो बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट सेक्शन। आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बैचलर डिग्री जो आपकी करंट डिग्री है उसमें आपने जो करंट सेमेस्टर की, जो आपका सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट्स पड़ा है आपने वहाँ से सिलेक्ट कर देना है और ओपन कर देना है। उसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो चुका है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसी तरह आपने 1 बाय 1 डिग्री है, ऑप्शनल है ये भी, अगर आपके पास डिग्री है तो आप अपलोड कर सकते हैं। टेस्ट स्कोर हैं, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। रिव्यू एंड सबमिट में यहाँ पे आपने करंट डेट लिखनी है, जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन आईडी आपको अलॉट हो चुकी है, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपको ईमेल भी आ चुकी है, आ जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये था अप्लाई करने का तरीका। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बर वक्त आपको रिप्लाई कर सकूँ। ये था यूग्रेड ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।